हाँ बच्चों, आगे हम पढ़ेंगे आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार। ये मुकेश है, एक लड़का जो फिरोजाबाद में रहता है और उसके फादर, उसके फोर फादर सब फिरोजाबाद में बैंगल बनाने का काम करते थे। जो फिरोजाबाद है वो बहुत फेमस है बैंगल बनाने में। अब मुकेश जो है वो भी देखो, वो कहता है कि मैं ना कार चलाना चाहता हूँ और मैं अपनी कार खुद लेके और फिर वो चलाना चाहता हूँ। मैं किसी की गुलामी नहीं करना चाहता। पर वही है कि जैसे ये जो बच्चे हैं वो उनकी चलती नहीं है। तो ये है, पहले मैंने बताया था साहिब जो था वो ढाका से आया हुआ था और वो रैग पिकिंग का काम करता था। फिर उसके पास एक क्या कहते हैं, वो कुछ अपना काम करता था रैग पिकिंग का। फिर वो चाय वाले के पास उसने काम करना शुरू कर दिया। तो जो चाय की केतली थी तो वो खुश नहीं था चाय की केतली, कहता था क्योंकि अब मैं किसी के अंडर काम कर रहा हूं, मैं अपना काम नहीं कर रहा हूं। तो ऐसे ये जो बच्चे थे इनकी जो लॉस स्प्रिंग, उनका जो बचपन है वो छीन लिया किन दूसरे लोगों ने। किसी का, इन बच्चों का बचपन जो है वो दूसरे लोगों ने, जो अमीर लोग हैं जिनके अंडर ये काम करते हैं, वो छीन लेते हैं क्योंकि इनको ज्यादा पैसे नहीं मिलते हैं, थोड़े पैसे में इनसे काम करवाते हैं और ये हमेशा गरीब ही रहते हैं। तो गरीब गरीब होता जाता है और अमीर अमीर होता जाता है। इसी तरह से ये जो लॉस स्प्रिंग है उसका एक तो साहिब का लेसन था, दूसरा लेसन है, इसका पार्ट है कि मुकेश का है। जो मुकेश है वो क्या कहता है, आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, कि मैं कार चलाना चाहता हूं। मुकेश वॉन्ट्स टू ड्राइव हिज ओन कार, वो किसी का काम नहीं करना चाहता, वो अपनी कार चलाना चाहता है, सो दैट ही कैन बिकम हिज ओन मास्टर। अब जब उसका दिल करेगा, जब उसके पास टाइम होएगा, जब वो चलानी चाहेगा कार, तब वो चलाएगा। वो किसी के अंडर नहीं काम कर रहा है, जी इतने बजे 8 बजे पहुंचना है, रात के 10 बजे तक काम करना है, फिर वहीं बैठना है, ऐसा नहीं है। वो जब बंदा किसी के अंडर काम करता है तो वो उसका गुलाम होता है, सर्वेंट होता है। पर बंदा जब अपने हिसाब से काम करता है तो उसको कहते हैं ओन मास्टर। तो जो मुकेश है वो भी कार चलाना चाहता है और वो ओन मास्टर, अपने हिसाब से अपनी कमाई जो है वो करना चाहता है। ही इज ए रेजिडेंट ऑफ फिरोजाबाद, वो कहाँ का रहने वाला है, फिरोजाबाद का रहने वाला है, फेमस फॉर इट्स बैंगल। और जो फिरोजाबाद है वो चूड़ियां बनाने में, हमारे कंट्री में जितनी भी चूड़ियां बनती है ना वो फिरोजाबाद में बनती हैं। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज आर एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, और वहां की फिरोजाबाद में आप हर दूसरे घर के पास देखोगे कि वो चूड़ियां बनाने का ही काम करते हैं। मुकेश फैमिली इज आल्सो एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, और मुकेश के फादर और मुकेश के दादाजी वो भी बैंगल बनाने का ही काम करते थे। तो मुकेश अपनी कार चलाना चाहता है, वो कहते हैं अपनी कार चलाएगा, हमारे तो दादे परदादे जो हैं वो यही काम करते आ रहे हैं, चूड़ियां बनाने का काम करते हैं, तो तू अपनी कार क्यों चलाएगा, तू भी बैंगल ही बनाएगा। और वो क्या बताता है कि अबाउट 20,000 चिल्ड्रन यूज टू डू वर्क इन बैंगल फैक्ट्री। अब देखिए जो बच्चे हैं, 20,000 बच्चे जो हैं वो बैंगल फैक्ट्री में काम करते हैं, वो पढ़ने नहीं जाते हैं और वो चाइल्ड लेबर जिसको बोलते हैं। ये क्या बता रहा है, चाइल्ड लेबर, जो कि अब तो चाइल्ड को लेबर यूज करना अब जुर्म है। पर फिर भी हमारे कंट्री में चाहे एक कानून बना हुआ है कि बच्चों को तुम लेबर नहीं करा सकते, ना उनके माँ बाप ना कोई और बंदा भी उनसे लेबर का काम करवा सकता है। पर फिर भी चोरी चोरी सब लोग जो हैं वो उनका बच्चों का मिस यूज करते हैं। और इस तरह से देखिए 20,000 बच्चे जो हैं वो बैंगल मेकिंग में काम करते हैं, चूड़ियां बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो मालिक होता है ना वो बच्चों को थोड़े पैसे देता है और ज्यादा प्रॉफिट कमाता है। प्रॉफिट कमा के वो बच्चों को तो देता नहीं है, प्रॉफिट सारा वो अपने पास रख लेता है। जो बच्चे होते हैं बेचारे वो गरीब होते हैं और गरीब ही रहते हैं। दे वर्क इन फ्रंट ऑफ हॉट फर्नेस। अब जो बच्चे हैं और जो ये जो कांच होता है, ग्लास होता है ये, तो उसकी बहुत आगे वो बहुत बड़ी फर्नेस होता है, भट्टी, जिसमें बहुत गर्मी होती है, तेज है, उसके सामने ये बच्चे काम करते हैं। समटाइम दे लॉस देयर आई साइट। अब क्या है कि वो कभी कभी उनकी आंखें जो हैं वो इतनी खराब हो जाती हैं कि वो आई साइट, लॉस देयर आई साइट मीन्स कि वो अंधे हो जाते हैं।
जब छोटे छोटे बच्चों के हम उनका बचपन नहीं खेलने देंगे, जो पढ़ने की उम्र है पढ़ने नहीं देंगे, जो खेलने की उम्र है उनको खेलने नहीं देंगे, और हम उनसे उल्टा काम करवाएंगे, तो जो काम करते करते वो बड़े बच्चे जो होते हैं बड़े नाजुक होते हैं, उनके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो भी बड़े सेंसिटिव होते हैं। तो जो बच्चे बेचारे छोटे छोटे 20,000 बच्चे जो काम करते हैं, उनमें से बहुत सारे बच्चों की आंखें चली जाती हैं, मीन्स वो अंधे हो जाते हैं। द ऑथर वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विद गार्बेज। तो फिर ऑथर ने सोचा कि चलो देखते हैं कि ये लोग रहते कैसे हैं। तो वो एक गली में घुसा है, तो वो जो गली थी स्टिंकिंग मैंने उसमें से बदबू आ रही थी, चोक्ड विद गार्बेज, और वहां पे कूड़े से पूरी गली जो थी भरी हुई थी, और वो जो कूड़ा था वो सड़ रहा था और उसमें से बदबू आ रही थी। द ऑथर स्टॉप्ड एट द डोर एंड ओपन्ड ए आयरन डोर विद हिज फुट। तो ऑथर जो था एक बंदे के घर के बाहर जाके खड़ा हो गया और उसने पैर से वो दरवाजा खोला। ए यंग वुमन इज कुकिंग फूड फॉर होल फैमिली। उसने देखा कि वहां पे एक लेडी थी, उसने वो पल्लू शल्लू दिया हुआ था अपने सिर पे, और वो पूरी फैमिली के लिए खाना बना रही थी। द यंग वुमन इज ए वाइफ ऑफ मुकेश। वो जो जवान औरत थी, वो जो ये मुकेश था, वो उसकी पत्नी थी, और मुकेश भी यंग था और उसकी वाइफ भी यंग थी। मुकेश इनकम इज सो लेस। अब मुकेश जो है वो भी बैंगल फैक्ट्री में काम करता है, तो मुकेश इनकम सो लेस मीन्स उसकी जो कमाई है ना, जो उसको पैसे मिलते हैं, तनख्वाह मिलते हैं, वो इतनी कम है दैट ही कैन नॉट रेनोवेट हिज हाउस। रेनोवेट होता है जैसे हम सफेदी कराते हैं और कुछ काम करवाते हैं, घर को सजाते हैं, तो अपने घर की कोई मरम्मत करवानी होती है, मान लो कहीं से प्लस्तर टूट रहा है, उसकी सीमेंट करवाना है या कुछ और काम कराना है, तो घर में जो हमारा घर होता है उसकी हमें कुछ ना कुछ देखभाल करनी पड़ती है। रेनोवेट मीन्स उसको दोबारा कुछ काम कराना होता है। तो मुकेश की इनकम इतनी कम है कि वो अपने घर को रेनोवेट भी नहीं कर सकता, कुछ भी काम नहीं करवा सकता, सफेदी, पर्दे और सजाना कुछ नहीं कर सकता है। एल्डर्स ट्रीट पॉवर्टी एज देयर डेस्टिनी। अब जो मुकेश की दादी वो कहती, अरे क्या है तेरी किस्मत में, तेरी किस्मत ही ऐसी है, तेरी किस्मत में पैसे हैं ही नहीं तो तुझे कहां से मिलेंगे। तो जो इंडियंस हैं वो इलिटरेट है, तो वो बस हर काम बात जो होती है ना वो किस्मत पे डाल देते हैं। कोई मर जाएगा, अरे इसकी तो किस्मत ही बड़ी अच्छी है। एक इंसान मर गया तो दूसरा कहता है कि वो ना आज का दिन तो ना बड़ा शुभ है जिस दिन उसकी मौत हुई है। तो बताओ बच्चों, जिस दिन वो मर गया उस दिन वो वाला दिन क्या शुभ है, वो तो मर ही गया, तो हम कहें कि ये दिन बड़ा शुभ है। तो ये क्या है, अंधविश्वास है। हम एक चीज को ऐसे एज्यूम कर लेते हैं कि ये ऐसे है तो ये ऐसे है। तो एल्डर्स जो है वो कहते हैं अच्छा किसी कोई पैसे अगर नहीं, मतलब कि आपने जो माँ बाप है उन्होंने बच्चों को पढ़ाया नहीं, तो तेरी किस्मत में ही पढ़ाई नहीं थी इसलिए तू नहीं पढ़ा। अब पढ़ाया तो माँ बाप ने नहीं, बच्चे को वो फैसिलिटी नहीं दी, उनसे काम करवाया, जैसे वो उसमें था, मैंने आपको लास्ट स्प्रिंग में पढ़ाया था कि बच्चे कहते हैं, माँ बाप कहते हैं जा भी पहले पैसे कमाया फिर काम करियो। तो पढ़ाई तो माँ बाप नहीं कराते हैं, और ब्लेम क्या कर देते हैं, उनको अपना ही गलती छुपाने के लिए उसकी किस्मत पे, बच्चे की किस्मत पे ब्लेम कर देते हैं। Different colors of bangles like sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple are made in फिरोजाबाद। वो कहता है डिफरेंट तरह के जो बैंगल्स होते हैं, आप अगर आप बाजार में जाओगे तो आप कहेंगे ना भी मुझे चूड़ियां लेनी है, बैंगल्स होता है चूड़ियां, तो वो आप अगर दुकान वाले को बोलोगे ना चूड़ियां, तो आपको डब्बे खोल खोल के अलग अलग तरह के दिखाएगा। तो जो फिरोजाबाद में सब तरह के बैंगल बनते हैं, गोल्ड का बनता है, ग्रीन बनता है, ब्लू बनता है, पिंक बनता है, पर्पल बनता है, ये सारे जो बैंगल्स हैं ये फिरोजाबाद की फैक्ट्री है वहां। और जो ये गिलास होता है, आपको याद है कभी कभी हम चूड़ी डालते हैं तो अगर वो टूट जाती है डालते हुए तो हमारे हाथ में से खून निकल आता है, क्योंकि वो ग्लास की बनी होती है। पीपल हैव टू वर्क इन डार्क। वो क्या है, छोटे छोटे कमरे हैं फिरोजाबाद में, छोटे छोटे कमरे हैं, और वहां पे भट्टियां लगी हुई हैं, और वहां पे वो चूड़ियां जो है वो बन रही है। तो वहां पे ना तो कोई खिड़की है ना कोई दरवाजा है, छोटा सा एक दरवाजा है नीचे को, और लाइट वहां आती नहीं है, अंधेरा छाया हुआ है। तो वहां पे बच्चे या आदमी सब लोग वहीं पे काम करते हैं। पीपल हैव टू वर्क इन डार्क। लोगों को बड़ी क्या कहते हैं, अंधेरे में काम करना पड़ता है। सो देयर आईज आर एडजस्टेड टू डार्क देन लाइट। तो क्या होता है, जब हम एक ही चीज में रहते हैं, हमारी आंखें एक ही चीज को देखती हैं, तो आपने देखा होगा अगर आप किसी बंद कमरे में बैठे हो जहां पे बिल्कुल अंधेरा अंधेरा है, आप एकदम सूरज की रोशनी में जाओगे तो आपकी आंखें खुल ही नहीं पाएंगी,
क्यों? हमारी आंखें फिर वो लाइट के साथ एडजस्ट होने में एडजस्ट ही नहीं होती है। तो वो तो एक दिन की बात होती है कि एक दिन हम बैठे हैं तो फिर बाहर गए तो हमारी आंखें थोड़ी झुंझलाती हैं, पर फिर धीरे धीरे वो लाइट के साथ एडजस्ट होती हैं। पर जो बच्चे हमेशा दिन रात ही अंधेरे में रहते हैं तो वो लाइट के साथ कैसे एडजस्ट करेंगे? द ऑथर आज द पीपल वाई डोंट यू ऑर्गेनाइज कोऑपरेटिव। तो वो कहता है, जो ऑथर है वो लोगों से पूछता है कि तुम एक सोसाइटी क्यों नहीं बना लेते, अपना एक लीडर चुन लो, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लो, हैं? The young man replied that their father and forefather have been trapped by middlemen. वो कहता है कि क्या होता है, एक तो इंसान बनाता है, एक उसको खरीदता है, फिर वो आगे उसको बेचता है। तो जो मेन जो बना रहा है और जो खरीद रहा है उसको कहते हैं मिडल मैन। तो कहता है ये जो मिडल मैन होता है ना, जो बना रहा है चीज और जो बाजार में जाके दुकान पे बिक रही है, तो उसके बीच का जो बंदा काम करता है ना, उसको कहते हैं मिडल मैन। तो वो क्या, ये जो मिडल मैन होते हैं ये गरीब लोगों को पनपने नहीं देते हैं। सस्ते में उनसे चीज खरीदेंगे, फिर महंगे में जाके वो बेचेंगे, फिर आगे और दुकानदार को महंगी, दुकानदार लेगा और दुकानदार से लोगों को और महंगी मिलेगी। द पुलिस बीट देम। अगर वो कहे ना अभी हम तो यूनियन बना रहे हैं, तो वो ये मिडल मैन क्या होते हैं, ये पुलिस वालों के साथ मिले होते हैं। तो कहता है ये उनको फिर मिडल मैन जो है पुलिस वाले को बोल के, पुलिस मैन बीट देम, पुलिस उनको मारती है, एंड पुट देम इन जेल, और उनको क्या करती है, जेल में डाल देती है। अगर कोई भी वर्कर जो है बैंगल बनाने वाला अगर कोई आवाज उठाता है तो पुलिस जो है वो उनको मारती है और बिना बात के झूठे इल्जाम लगा के उनको जेल में डाल देते हैं फॉर डूइंग समथिंग इलीगल। हाँ, तुम तो गलत काम कर रहे हो। ये जो पुलिस होती है वो जान के जबरदस्ती किसी के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं, भाई ये तो तू गलत कर रहा है, ये तो अब तुझे ना क्या कहते हैं, मैं तुझे अरेस्ट करके ले जा रहा हूं और पुलिस जेल में डाल रहा हूं। तो ये जो मिडल मैन है ये पुलिस के साथ मिले होते हैं और लोगों को ना तो उनको पैसे अच्छे मिलने देते हैं, ना उनकी जो लिविंग है वो अच्छी होने देते हैं। और अगर वो कहें जी हमें और पैसे दो, हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, ये पैसे कम है, कुछ भी अगर इनके अगेंस्ट बोलते हैं तो ये मिडल मैन पुलिस वालों के साथ मिलके उनको जेल भिजवा देते हैं कि हाँ तुम तो ये ना इलीगल काम कर रहे हो, इसलिए हम तुम्हें ये उसको जेल में भेज देते हैं। बच्चों, मैंने आपको 17 पॉइंट्स लिखवाए थे। अब हम आगे जो है वो शुरू करते हैं। द बेंगल वर्कर डू नॉट हैव एनी लीडर अमंग देम। अब जो ऑथर था उसने बोला था ना कि आप एक यूनियन बना लो, कोऑपरेटिव बना लो, फिर लीडर चुन लो, ताकि जो सबकी जो प्रॉब्लम्स हैं मजदूरों की जो फैक्ट्री में काम करते हैं, एक कोई लीडर होए, वो जाके फैक्ट्री मालिक से बात करे भी हमारे जो फैक्ट्री के वर्कर्स हैं उनको ये फैसिलिटी चाहिए, ये चाहिए। तो वो कहता है कि तुम लीडर बना लो कोई। तो पर वो कहते हैं कि हमारा कोई यहाँ पे लीडर है ही नहीं। द बेंगल वर्कर लिव इन पॉवर्टी एंड डू नॉट गेट जस्टिस। और मैंने बताया था ना कि वो ऑथर जाने लगा लेन में, तो वो जो उसकी गली थी उसमें एकदम कूड़े के ढेर लगे हुए थे और वो बदबू आ रही थी, कितनी गंदी लिविंग में वो रह रहे थे। तो क्या उसको गरीबी कहते हैं, इतनी गरीबी में वो रहते हैं। जो बेंगल वर्कर्स हैं वो बड़ी गरीबी में रहते हैं और कभी भी उनको न्याय नहीं मिलता है। जो भी उनके राइट्स हैं ना, न्याय का क्या मतलब, जो हमारे राइट्स हैं, कोई भी हमारा राइट है अगर हमें नहीं मिलता जिसका मतलब हमें न्याय नहीं मिल रहा है। जो हमारी आज़ादी है, ऐसे बोलने की आज़ादी है, अगर हमें कोई बोलने ही ना दे जिसका मतलब कि हमें जस्टिस, न्याय नहीं मिल रहा। द ऑथर फाइंड 2 वर्ड्स इन फिरोजाबाद। ऑथर ने देखा भी यहाँ पर तो दो तरह की दुनिया चल रही है। एक, पीपल लिविंग इन पॉवर्टी एंड बर्डन बाय स्टिग्मा ऑफ कास्ट। एक तो कहते हैं जी तू किसान है तो तेरा बेटा भी किसानी करेगा, और वो गरीब है तो वो गरीब ही रहते हैं। पीपल लिविंग इन पॉवर्टी, गरीब लोग रहते हैं और कास्ट को बहुत ज़्यादा मानते हैं। वैसे भी आप देखोगे जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो कास्ट को कम मानते हैं, वो कास्ट पे इतना नहीं देते। अब जो लव मैरिज होती है वो हमेशा इंटर कास्ट होती है, वो सिर्फ देखते हैं कि हमारा लेवल ठीक है ना, कास्ट को नहीं देते। और जो गरीब लोग होते हैं वो बच्चों को पढ़ाते भी नहीं है, इसलिए वो कास्ट को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो फिर ऑथर ने देखा कि एक तो गरीब की दुनिया है, एक अमीर की दुनिया है। 2 तरह की दुनिया चल रही है फिरोजाबाद में। गरीब की अलग दुनिया है, वो अलग जगह पे रहते हैं, अमीर अलग रहते हैं। रिच पीपल, मिडल मैन, द पुलिस मैन, द कीपर ऑफ लॉ, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियन।
ये जो इन एक दुनिया तो इसकी है गरीबी की, और एक ये है अमीरी की, जिसमें अमीर लोग हैं, बिचौलिए हैं, मिडलमैन हैं, पुलिस वाले हैं। आप देखते हो पुलिस वाले कितना तंग करते हैं, पैसे ले लेते हैं, सब्जियों से सब्जी ले लेंगे, उसको पैसे नहीं देंगे। द कीपर ऑफ लॉ, वकील जो हैं वो भी क्या करेंगे, पैसे फिर कहेंगे जी फिर जाएंगे, पहले हमारी फीस दो। ब्यूरोक्रेट्स, जो लोग गवर्नमेंट नौकरी में आईएएस ऑफिसर जो होते हैं, जो कंट्री को चलाते हैं, जो मिनिस्टरों के साथ काम करते हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। एंड पॉलिटिशियंस, और नेता लोग, जो नेता लोग हैं वो, ये जितने लोग हैं ना, पुलिस वाले और ये ब्यूरोक्रेट्स, ये पॉलिटिशियन के अंडर आते हैं। और ये जो पॉलिटिशियन है ये इनका हेड होता है। तो ये पॉलिटिशियन, ये ब्यूरोक्रेट्स और पुलिसमैन को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। कोई आप मान लो उनका कोई वर्कर होता है, गलत काम करता है, खून कर देता है, वो पुलिस वाले को कहेंगे जी तो अरेस्ट नहीं करना। तो मतलब कि अपने हिसाब से चलाते हैं, जिससे कि लोगों को, और यही पुलिस वाले जो थे बैंगल मेकिंग, वो कहते थे जब हम अगर कुछ आवाज़ उठाते हैं तो हमारे ऊपर झूठे मुकदमे बना के और हमें जेल में डाल देते हैं और पीटते हैं। तो ये बहुत गलत बात है। द अबव पीपल हैव मेड द चिल्ड्रन स्लेव। अबव पीपल क्या मतलब है, ये वाले रिच, मिडलमैन, पुलिसमैन, कीपर, ये अबव पीपल है। ये लोगों ने बच्चों को गुलाम बना के रखा हुआ है। सो दे कैन नॉट डू एनीथिंग, वो इसलिए कुछ कर ही नहीं सकते। पैसा नहीं है तो पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई नहीं है तो पैसा नहीं है। मुकेश कैन नॉट फुलफिल हिज ड्रीम ऑफ कार मैकेनिक। अब मुकेश जो था वो अपनी कार मैकेनिक बनना चाहता था, वो बैंगल नहीं बनाना चाहता था। पर उसके बाप क्या कहता है, दादी क्या कहती है कि नहीं बेटा, तू तो, तेरे बाप ने बैंगल बनाए हैं, तेरे दादे ने बैंगल बनाए, तो तू कहाँ से कार मैकेनिक बन जाएगा। तो उसका जो ड्रीम होता है, सपना होता है, वो फुलफिल नहीं होने देता। और मैंने बताया था ना, मुकेश इतने पैसे भी नहीं कमाता है कि वो अपने घर को अच्छा बना सके। तो वो क्या था, उसका एक सपना था कि वो अगर कार मैकेनिक बनेगा, वो ज़्यादा पैसे कमाएगा और फिर वो अच्छा घर बनाएगा, अच्छा खाएगा, अच्छा पहनेगा। पर क्या है, उसका जो ड्रीम था वो ये लोगों ने, उसके घर वालों ने, कास्ट की वजह से और गरीबी की वजह से फुलफिल नहीं हो पाया। द बॉय ऑफ फार्मर विल डू फार्मिंग। वो कहते हैं जी किसान का बेटा, वो कोई कहेगा ना मैं किसानी नहीं करूँगा, मैं खेती नहीं करूँगा, कहते ले किसान का बेटा तो खेती नहीं करेगा तो और क्या करेगा। इसी तरह से एंड द बॉय ऑफ बैंगल मेकिंग विल मेक बैंगल्स ओनली, और वो बैंगल ही बनाएंगे। अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। वाई मुकेश से आई वांट टू ड्राइव ए कार। अब मुकेश जो था उसकी सोच थी कि मैं अपनी कार लेके आऊँ, अपनी कार ड्राइवर बनूँ, मैकेनिक बनूँ और मैं कार चलाऊँ, जिससे कि मैं अपनी लिविंग जो है वो अच्छी तरह से, अपनी ज़िंदगी जो है अच्छी बता सकूँ। बट मेक द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस फॉर। और फिरोजाबाद में फेमस मीन्स क्यों, मशहूर क्यों है। फिरोजाबाद इसलिए मशहूर है क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैंगल्स बनते हैं। सबसे बढ़िया बैंगल्स फिरोजाबाद में बनते हैं, तो इसलिए ये सिटी मशहूर है। सेकंड पॉइंट जो है वो इसका वो है। व्हाट आर दी हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री। अब कहता है क्या क्या मुसीबत होती है उसमें करने की। एक तो क्या है, इतना वो फर्नेस होता है, इतना गर्म होता है, वहाँ से इतनी गर्मी निकलती है, और जो फर्नेस जल रहा होता है वो भी छोटे से कमरे में जल रहा होता है। वहाँ ना तो लाइट आती है, ना हवा आती है, अंधेरा होता है, तो उनकी जो आंखें होती हैं वो भी खराब हो जाती हैं। इसलिए उनको काम करने में वहाँ पे बड़ी दिक्कत होती है। वट टाइप ऑफ बैंगल्स आर मेड इन फिरोजाबाद। इसमें पिंक, ग्रीन, रेड, ये वाले जो बैंगल्स हैं, पर्पल, ये सारे तरह के 13 पॉइंट जो है वो इसका आंसर है। हाउ मेनी टाइप ऑफ वर्ल्ड्स, ये वर्ल्ड का मतलब है दुनिया, आर देयर इन फिरोजाबाद। दो तरह की, एक गरीबों की दुनिया, एक अमीरों की दुनिया। ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो इसके आंसर है। वाई पीपल कैन नॉट फॉर्म कोऑपरेटिव। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि पुलिस वाले जो हैं वो उनको तंग करते हैं, झूठे मुकदमे उन पर डाल देते हैं और उनको पकड़ के पीटते हैं और कहते हैं कि अगर हमारा कहना नहीं मानोगे तो हम तुम्हें जेल में, झूठे मुकदमे के फंसा के जेल में डाल देंगे। नेम द फोर्सेस दैट कीप बैंगल मेकर टू लिव इन पॉवर्टी। कहता है फिर देखो, अब ये क्वेश्चन जो है, कौन कौन लोग हैं, जो अमीर लोग हैं वो कभी नहीं चाहते कि गरीब जो है वो ऊपर उठे। वो चाहते हैं कि ये हमेशा हमारी सेवा ही करते रहे। अमीर जो एक मालिक होता है वो अगर एक दिन में 10,000 रुपया कमाता है तो वो अपने वर्कर्स को 100 रुपया दे के राजी नहीं है। इतना कम, मतलब कि सिस्टम इतना खराब है कि एक बंदा बहुत अमीर है, अमीर जो है वो अमीर हो रहा है, गरीब जो है वो गरीब हो रहा है। तो जो अमीर है वो कभी नहीं चाहता
कि जो गरीब बंदा है वो अमीर हो जाए और वो फिर मेरे समान जो है वो काम कर सके। तो इसलिए ये जो लोग हैं ये इसको गरीबी में जीने को मजबूर करते हैं। तो अब आपका ये लेसन जो है सेकंड पार्ट ये ख़त्म हो गया है। आप इसको अच्छी तरह से पढ़िए, रीडिंग करिए, और जो भी आपको कोई प्रॉब्लम होए तो आप इस अपना क्या कहते हैं अपना फ़ोन नंबर मुझे लिख के भेज दीजिए। हम आपसे क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस कर लेंगे। और कोई और कमेंट आप देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दीजिए। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि जैसे जैसे मैं पढ़ाती जाऊंगी तो वो आपके जैसे ही आप खोलोगे यूट्यूब खोलोगे तो लेसन जो है वो आपके सामने आ जाएगा कि अभी मैंने लेटेस्ट क्या पढ़ाया है। और अपने फ्रेंड्स को भी आप इसको भेजिए ताकि जो बच्चे अपने आप समझ सकते हैं। मैंने सब कुछ समझा भी दिया, आपको हिंदी में समझा दिया। अब आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है तो आप अपना मोबाइल नंबर लिख के मुझे भेज दीजिए, मैं आपको फ़ोन कर लूँगी और आपका जो पॉइंट है वो क्लियर कर दूँगी।